न्यूमेरिकल सेशन में हम देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, प्रॉब्लम है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है। कितना जाता है? 300 मीटर जाता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है। कितना जाता है? 300, यानी एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया क्या? बी। इसको आप ए कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए? बी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 300 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। फिर वो क्या करता है, जब वह ए से बी तक आ गया, ठीक है, बी से फिर चलता है, लेकिन किधर चलता है? बी से ए की ओर वह इधर आने का प्रयास करता है, आता है। कितना मीटर? 60 मीटर आता है। और किस बिंदु तक? यह जो बिंदु है वो क्या है? सी है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे प्रॉब्लम में? कह रहा है व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है, तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम फर्स्टली दूरी को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस को हम जानते हैं कि दूरी कौन सी राशि है? स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान देना है, हालांकि दूरी में एल्जेब्रिक रूल का फॉलो होता है, लेकिन जब हम डिस्टेंस को लेते हैं तो उस समय मॉड सेंस का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हम हमेशा दूरी को धनात्मक लेते हैं। ठीक है, दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, आप इस सेंस में समझो, टोटल दूरी आखिर वो कितना तय करेगा, तो इसके लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा वो पहले कहाँ चला? ए से बी, यानी ए बी की वैल्यू, और फिर बी से कहाँ चला? सी, वी सी की वैल्यू। ठीक है, दोनों की वैल्यू ऐड करनी है हमें। क्या करनी है? ऐड करनी है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, लेकिन ये दूरियां हमेशा कैसी होनी चाहिए? मॉड में। कैसी होनी चाहिए? मॉड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि आप ए बी इस डायरेक्शन में ली गई दूरी को क्या लेते हैं? प्लस, और इस डायरेक्शन में ली गई दूरी को क्या लेते हैं? माइनस। अब ध्यान देंगे, ए बी दूरी कितनी है? 300। आपने उधर लिया है और इस डायरेक्शन में जो दूरी है वो क्या, किस चिन्ह में ली जाएगी? प्लस। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी कितना होगी? प्लस 300। ठीक है, दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, और जो BC की वैल्यू है, हालांकि वो निगेटिव सेंस में है, यानी माइनस कितना? 60 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे भी मीटर है, चूँकि मॉड में है तो मॉड में कोई भी जो वैल्यू होती है उसे हम कैसा कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 300 और ये 60 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 360। आप ऐसे समझिए कि आपने अपनी बाइक ए से बी तक ले गए बाइक को, तो 300 रीडिंग मिला मीटर का, तो आप जब बी से सी तक आएंगे तो 60, तो आपको 360 में मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली हमारा जो बाइक होता है वो क्या बताता है? वेलोसिटी नहीं बताता, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता, क्या बताता है? डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, हाँ, अब हमको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है। ठीक है, हाँ, विस्थापन को मेजर करना है तो फर्स्टली हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर रूल को फॉलो करती है। ठीक है, अब देखेंगे वेक्टर रूल, और इसको जानने से पहले आप एक वेक्टर रूल हम बताएंगे, अभी उसको थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, और वेक्टर रूल को जानने के बाद इस सवाल को करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है,
फर्स्टली आप देख लेते हैं इस सवाल को हल वैसे कैसे करेंगे, हम बता दे रहे हैं वेक्टर रूल। तो विस्थापन होगा, वैसे हम दूरी कितनी तय किए हैं, ए बी प्लस बी सी, लेकिन यह क्या थी, दूरी थी, क्या थी, दूरी थी। लेकिन विस्थापन में हम ए बी प्लस बी सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे कम दूरी, एक और सेंस है, सबसे कम दूरी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ क्या है, आखिर सबसे कम दूरी कितनी तय हो रही है, ठीक है। तो जो विस्थापन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी की जगह पे सबसे कम कितना हो रहा है, ए सी, और ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 माइनस 60 मीटर, यानी 240 मीटर, ठीक है, ओके। हाँ देखिए, जो सदिशों का जो जोड़ होता है यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। नॉर्मली बीजगणित के नियम पालन यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, इस पे एरो लगाते हैं, ये डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। वेक्टर ए है और ये है कोई वेक्टर बी, दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनका आप क्या जोड़ निकालना है और घटाना निकालना है, कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्टली वेक्टर की पहचान होती कैसे है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा है, एरो लगा है, ठीक है। तो यदि a प्लस बी निकालना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्टली आप एरो ड्रा कर लेंगे कोई पैमाना मान करके, ए वेक्टर, ठीक है, आपने ड्रा कर लिया सिंपली। उसके बाद, और हाँ, एक एरो में दो चीज़ें होती हैं, तीर वाले सिरे को क्या बोल देते हैं, हेड, ठीक है, और जो लास्ट वाला सिरा है उसको क्या बोल देते हैं, टेल, हेड और टेल, ठीक है। आपने ड्रा कर लिया। अब पहले वेक्टर के हेड से, पहले वेक्टर के हेड से यानी सिरे से दूसरे वेक्टर के टेल को ड्रा करेंगे, करेंगे कैसे, यहाँ आप एक लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है, एंगल ये बना लेंगे, कितना होता है मेजर कर लेंगे, और यहाँ पे भी उसको क्या कर देंगे, ड्रा कर लेंगे, क्लियरली। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ड्रा कर लेंगे, हो गया, ये वेक्टर हो गया बी, क्लियर। और जब अब पहले वेक्टर के टेल से, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देंगे, और यह जो वैल्यू होगी हो जाएगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में बस डायरेक्शन को चेंज कर देना है, ठीक है, 180 चेंज कर देना है, यानी डायरेक्शन अगर ऐसे है तो 180 डाइवर्ट नीचे हो जाएगी, ठीक है। यानी इसमें भी वही करना है, वेक्टर ए ड्रा कर लिए फर्स्टली, ठीक है। अब इसी वेक्टर को हम नीचे से ड्रा कर लेते हैं 180 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू ले लीजिए इधर से, और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रा कर लीजिए, ठीक है, वेक्टर बी ड्रा हो गया। वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला देते हैं, और जो यह वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यह है वेक्टर ला, ओके। हाँ, आप देखिए वेक्टर नियम तो जनरली वो जो विधि है वो ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, लेकिन हम मोस्टली कॉमन सेंस का यूज करके ट्रायंगल मेथड का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल मेथड ये कहता है कि यदि आप किसी भी वेक्टर को, ठीक है, खैर या दो के लिए ही लागू करते हैं, फिर जोड़कर ज़्यादा हो जाता है, कि यदि किसी भी वेक्टर को त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, एक क्रम में, यानी कि यदि आप O से A तक गए, इसी डायरेक्शन में गए, ठीक है, फिर आप A से कहाँ तक गए, B तक गए इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसका जो परिणामी होगा तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा, किस भुजा द्वारा व्यक्त होगा,
तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा, लेकिन उसकी दिशा उन दोनों भुजाओं के विपरीत होगी। ठीक है, यानी कि यदि आप OB की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो OB की वैल्यू हो जाएगी क्या, OA प्लस AB। एक और शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है। तो इस सिचुएशन को हल करने के लिए जब भी इस तरह आए, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, विस्थापन क्या आया था, AB प्लस BC। तो यहाँ पे भी B है और यहाँ पे भी B है, यानी हमको डायरेक्ट किसका मान निकालना था। ठीक है, ये ट्रायंगल है। हाँ, और यह रूल कैसे किसी के लिए भी लागू हो सकता है। सपोज दैट आपने कोई ट्रायंगल बनाया OAB, कुछ भी, आप इस दिशा में गए O से A की ओर, क्लियर, आप जा रहे हैं एक भुजा, ठीक है, आपने दूसरी भुजा कैसे ले ली, ऐसी, तो परिणामी किस भुजा द्वारा व्यक्त होगा, तीसरा, लेकिन उसकी दिशा कैसे होगी, इसके विपरीत होगी। यह नियम त्रिभुज पे लागू होता है और दिशा को बस आप, अगर आप इसको A मानते हैं और इसको आप B मानते हैं, उस समय जो हमारा नियम होगा, पहले हम ये देखते हैं, देखिए यह दिशा जा रही है इधर और ये उल्टी, यानी यह अभी नहीं हो पाएगा। हाँ, अब देखते हैं, हाँ ये दिशा जा रही है और इसी दिशा को ये सपोर्ट कर रहा है और ये उल्टा है, तो यानी जो उल्टा है वो क्या है, परिणामी है। तो यानी OB वेक्टर का मान किसके बराबर हो जाएगा, OA प्लस AB। फिर वही नियम यहाँ पे भी ASM है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी OB। यहाँ से एक और नियम आता है, AB की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो OB माइनस OA, यह स्थिति वेक्टर होते हैं, जिसका डिस्कशन हम आने वाले क्लास में करेंगे। ओके।